नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद दीक्षित सर में। और आज हम स्पीच लेके आए हैं जिसपे हम लोग ग्रामर भी सीखेंगे, प्रैक्टिस भी होगी, हमारी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और साथ ही साथ रिपब्लिक डे स्पीच कैसे देते हैं या कैसे तैयार करते हैं इस बारे में भी, इंग्लिश में कैसे तैयार करते हैं इस बारे में भी हम सीखेंगे। तो फिर जल्दी ही शुरू करते हैं बिना देर किए हुए रिपब्लिक डे की स्पीच। जी हाँ, जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे होंगे, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक माने क्या होता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। और इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। स्पीच माने भाषण। भाषण। नेक्स्ट है रेस्पेक्टेड टीचर्स। रेस्पेक्ट माने सम्मान। तो रेस्पेक्टेड टीचर्स यानी सम्मानित शिक्षकगण, माता पिता, पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। और डियर माने प्रिय या प्यारे दोस्तों, प्यारे ये साथियों, प्यारे दोस्तों। आई माने मैं, हूँ, एम माने हूँ, डिलाइटेड माने प्रसन्न होना, मुदित होना, ठीक है। टू स्पीक माने बोलना, बिफोर माने पहले या सामने, यहाँ पे समक्ष होगा, जैसे सामने, सामने का मतलब होगा। बिफोर यू, आप लोगों के। ऑन, पर, कहाँ पर? इस स्पेशल डे, इस विशेष दिन। कब? देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, स्पेशल डे के बाद में ये कॉमा लगा हुआ है। ये तो द 26th ऑफ जनवरी यानी 26 जनवरी। तो कह रहा है कि आई एम डिलाइटेड टू स्पीक बिफोर यू ऑन दिस स्पेशल डे। तो 26 और जनवरी, आज के इस विशेष दिन यानी 26 जनवरी के दिन मैं आप लोगों के समक्ष भाषण देते हुए या बोलते हुए काफी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, या मैं काफी प्रसन्न हूँ। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज। इट माने इट किसके लिए कहा गया है? ये प्रोनाउन बताया गया है। इट यानी 26 जनवरी के लिए। इट इज माने है, नोन माने जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। एज माने जैसे या की तरह, यहाँ पे की तरह का सेंस है, की तरह। रिपब्लिक डे इन इंडिया, इट इज नोन एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। टुडे आज, वी हम, कम टुगेदर। अब कम टुगेदर माने यहाँ साथ आए हैं या हम लोग साथ इकट्ठे हुए हैं या साथ बैठे हुए हैं। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट माने खुशियां मनाना, खुशी खुशी मनाना। द एडॉप्शन। अब एडॉप्शन का मतलब होता है, एडॉप्ट करना आपने सुना होगा। एडॉप्ट माने होता है गोद ले लेना, गोद ले लेना यानी स्वीकार कर लेना। तो देखिए इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी में कई प्रकार से अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मायने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब स्वीकार किया, क्योंकि 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि टुडे आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्या करने के लिए? खुशियां मनाने के लिए। किसकी खुशियां मनाने के लिए? द एडॉप्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान इन मई 1950 में, यानी 1950 आज हम लोग यहाँ पर साथ इकट्ठे हुए हैं खुशियां मनाने के लिए। किसकी खुशियां मनाने के लिए? 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस चीज की खुशी मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या साथ आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इज माने है, ए माने एक, डॉक्यूमेंट माने दस्तावेज। दैट जो कि गाइड करता है यानी मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। अवर माने हमारा, नेशन माने राष्ट्र। टूवर्ड्स यानी की तरफ, किसकी ओर? की ओर, किसकी ओर? न्याय की ओर, न्याय की भावना की ओर। लिबर्टी स्वतंत्रता की भावना की ओर। इक्वालिटी समानता की भावना की ओर। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना की ओर। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जो कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे की ओर हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ, अवर कंट्री हमारा देश, हमारा राष्ट्र
हमारा देश भारत इज लाइक, लाइक माने जैसे, किस तरह है, किसके जैसे है, लाइक अ बिग फैमिली, लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़े परिवार की तरह है। वेयर पीपुल, जहाँ, यहाँ का मतलब यहाँ कहाँ नहीं होगा ये, क्योंकि सपोज सेंटेंस में जब भी वेयर आ जाए तो ये मान के चलिए कि उसका मतलब जहाँ है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है जहाँ, जहाँ लोग फ्रॉम से, लोग फ्रॉम से, डिफरेंट माने अलग, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि, यानी आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, कल्चर, संस्कृतियों, लैंग्वेजेस, भाषाओं। Our country India is like a big family where people from different backgrounds, cultures and languages live together. Together माने साथ में या इकट्ठे, लिव माने रहे। भारत हमारा देश क्या है, इज लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़े परिवार की तरह है, जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमियों, अब ये देखिए पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है ना, पृष्ठभूमियों, अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं जानने वाले लोग अलग अलग साथ में रहते हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इज अ टाइम, एक ऐसा समय होता है, व्हेन माने जब, देखिए फिर से मैंने कहा ना व्हेन और वेयर, वेयर के बारे में मैंने अभी बताया था जहां, वेन के बारे में जब, वेन वी रिमेम्बर, जब हम याद करते हैं, रिमेम्बर माने याद करना, याद करते हैं, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस माने महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ अवर, अपनी यूनिटी, एकता, और फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो रिपब्लिक डे वो समय होता है जब हम क्या करते हैं, किसको रिमेम्बर करते हैं, जब हम याद करते हैं किसको, अपनी एकता और स्वतंत्रता की महत्ता को याद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, टुडे, आज, एज वी हॉइस्ट, हॉइस्ट माने फहराना, अवर अपना, नेशनल माने राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग माने ध्वज या झंडा। वी रिमेम्बर द ब्रेव पीपल who fought for our country's freedom। आज ये झंडा फहराते हुए, एज वी, ये झंडा फहराते हुए, हम अपना राष्ट्रीय ध्वज या अपना राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, किनको, उन बहादुर, ब्रेव पीपल, उन बहादुर लोगों को याद करते हैं, हु, यहाँ देखिए जो, व्हेन, वेयर, हु, जो फॉट माने लड़े थे, लड़े थे किसके लिए, फॉर माने के लिए, और माने के लिए, किसके लिए, अपने, और माने अपने, कंट्री, एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी का मतलब ऑफ की तरह ही होता है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी का, की, के होता है, और ऑफ का मतलब भी का, की, के होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। तो वो मैं किसी वीडियो में आपको जल्दी ही मैं बताने वाला हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग वापस अपने चलते हैं, कंट्रीज फ्रीडम, ठीक है। टुडे, शुरुआत से, टुडे, आज, इस अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए, वी रिमेम्बर, हम किसको याद कर रहे हैं, हम याद करते हैं किसको, उन लोगों को, उन ब्रेव यानी साहसी, बहादुर, उन साहसी लोगों को जो कि किसके लिए लड़े थे, जो हमारे देश के आजादी के लिए, फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर्स आर लाइक हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स क्या हैं, वो नायकों की तरह हैं। हीरो का मतलब तो नायक जो अच्छे काम करता है, पॉजिटिव काम करता है, वो ऐसे हीरोज की तरह होते हैं जो, वो एक बार फिर से आ गया, जो कि क्या, मेड श्योर, जिन्होंने, यहाँ पर अब इसका मतलब जिन्होंने हो जाएगा, वो का मतलब
जिन्होंने क्या किया, मेड श्योर, जिन्होंने यह निश्चित किया, सुनिश्चित किया, श्योर मतलब निश्चित या सुनिश्चित करना, ठीक है। वो मेड श्योर, जिन्होंने सुनिश्चित किया, वी कि हम लोग, वी कुड लिव इन अ फ्री माने स्वतंत्र, स्वच्छंद एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे नायक हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया कि हम लोग एक स्वच्छंद और स्वतंत्र भारत में रह सकते हैं। रिपब्लिक डे इज नॉट जस्ट अ हॉलीडे। रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, नॉट जस्ट अ हॉलीडे, सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। इट इज अ डे ऑफ प्राइड, यह गर्व। गर्व और घमंड में अंतर है। घमंड नेगेटिव होता है और गर्व पॉजिटिव होता है। गर्व प्राइड है, ऑनर, ऑनर माने सम्मान, एक सम्मान की बात है। फ्री होना, नो डाउट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना। इट इज अ डे, इट्स, अब ये इट्स का मतलब है, देखिए इट्स का मतलब है इट इज, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। और एक होता है ITS, इट्स, ये क्या है, ये पॉसेसिव में यूज होता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इट इज, यह इट इज अ डे, यह एक दिन है। व्हेन, जब, फिर से आया ना, व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं किसके बारे में, अबाउट, के बारे में। प्रोग्रेस, प्रगति, विकास, ग्रोथ होता है वैसे, लेकिन प्रगति, एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की, अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के बारे में। ब्राउट ऐसा दिन है व्हेन, जब हम अपने देश की, आवर कंट्री, अपने राष्ट्र की प्रगति और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं। एज स्टूडेंट्स, एक छात्र के रूप में, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, हमारा एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। किसमें, किसमें, इन शेपिंग, शेप माने आकार देना, आकार देना। शेप माने आकार भी होता है, लेकिन इसे जब वर्ड की तरह यूज करते हैं तो इसे आकार देना। किसको, द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, अपने राष्ट्र के भविष्य की, ठीक है। तो एज स्टूडेंट्स, छात्रों के रूप में, एक छात्र के रूप में हमारा क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण रोल है, हमारा एक महत्वपूर्ण रोल है किसमें, अपने राष्ट्र के भविष्य, फ्यूचर माने भविष्य, अपने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में हमारा एक महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आगे कह रहा है वी शुड स्टडी हार्ड। शुड माने यहाँ पे भी शुड आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, चाहिए, है ना, हमें चाहिए क्या, स्टडी हार्ड, कि हम अच्छे से पढ़ें। लर्न माने सीखें, फ्रॉम माने से होता है ना, फ्रॉम, लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स, अपने शिक्षकों से सीखें। एंड, और ऑलवेज, हमेशा, हमेशा, डू माने करें क्या, अवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, टू मेक अवर कंट्री प्राउड। तो वी शुड स्टडी हार्ड, हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। लर्न फ्रॉम अवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों से सीखना चाहिए। एंड, और हमें हमेशा अपनी कंट्री को प्राउड यानी गौरवान्वित, गौरवान्वित महसूस कराना चाहिए। रिपब्लिक डे इज अ टाइम फॉर परेड्स। गणतंत्र दिवस इज अ टाइम, एक ऐसा समय होता है किसके लिए, फॉर माने के लिए, किसके लिए, परेड के लिए, परेडों के लिए। कल्चरल, कल्चरल माने सांस्कृतिक, कल्चर माने संस्कृति, और कल्चरल माने सांस्कृतिक, सांस्कृतिक आयोजनों, इवेंट्स माने आयोजन, यहाँ पे हो जाएगा, वैसे रखना भी होता है। और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, और झंडारोहण, फ्लैग होस्टिंग माने झंडा रोहण, झंडा फहराना, और झंडे फहराने वाली या झंडारोहण कार्यक्रम। तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का दिन ऐसा दिन होता है, और वैसा समय होता है, किसके लिए होता है, ये समय होता है परेडों के लिए, सांस्कृतिक आयोजनों और झंडारोहण कार्यक्रमों के लिए ये दिन होता है। इट इज अ डे, फिर से आ गया, इट इज
इट्स माने इट इज अ डे व्हेन जब वी फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल नेशन। नेशन माने राष्ट्र, देश, इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, और ये अविश्वसनीय का मतलब अभूतपूर्व एक अच्छे सेंस में है, जिस पर विश्वास न किया जा सके। एक नेशन, हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन जो है इंडिया, वो विविधता से भरा हुआ है ना। चलिए, इट्स अ डे, ये एक ऐसा दिन है जब हम लोग फील प्राउड करते हैं, हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। किस लिए? इस अविश्वसनीय राष्ट्र के एक हिस्सा, पार्ट माने एक हिस्सा होने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन सी अवर सोल्जर्स मार्चिंग। सोल्जर्स माने हमारे सैनिक। 26 जनवरी की परेड होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वी कैन सी, कैन माने सकते हैं, कैन कोड हम देख सकते हैं क्या? सी माने देखना, अपने सैनिकों को किसमें मार्च करते हैं ना, तो मार्च करते हो यानी कदम ताल करते हुए, एक साथ चलते हैं ना, कदम ताल। इन द परेड्स, परेड में कदम ताल करते हुए देख सकते हैं। शो केसिंग देयर ब्रेवरी एंड डेडिकेशन। शो केसिंग माने दिखाते हुए यानी प्रदर्शन करते हुए अपनी, देयर देयर यानी सोल्जर्स की, ठीक है, अपनी बहादुरी और डेडिकेशन और समर्पण। सोल्जर्स परेड्स में कदम ताल कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बहादुरी और समर्पण का। नेक्स्ट, टुडे, आज ही के दिन यानी आज रिपब्लिक डे। लेट अस ऑल्सो, अब देखिए लेट अस, ये लेट इज नहीं है, ठीक है, यह है लेट अस ऑल्सो थिंक दैट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज माने जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज माने जिम्मेदारियां। एज सिटीजन्स, सिटीजन्स माने नागरिक, सिटी से बना हुआ है सिटीजन, सिटी माने शहर, नगर, सिटीजन माने नागरिक। तो आज लेट अस, जहां पे भी लेट अस आ जाए इसका मतलब है चलिए सोचते हैं। लेट अस ऑल्सो थिंक, हमें ये भी सोचना चाहिए इसके बारे में, अबाउट माने के बारे में, हमें अपनी जिम्मेदारियों, एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। नाउ वी शुड चाहिए रेस्पेक्ट, सम्मान, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बी काइंड, दया दिखानी चाहिए। टू किसको? आवर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों को के प्रति दयालु होना चाहिए। एंड और हेल्प दोज इन नीड, और हेल्प माने मदद, लेकिन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया नहीं, मदद करना, तो हमें मदद करनी चाहिए किसकी? उनकी, दोस्त माने उनकी, इन नीड, किसमें है? नीड माने आवश्यकता में, यानी जिन्हें जरूरत है, आवश्यकता या जरूरत, नीड माने, तो उन्हें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दिस वे, इस तरह, दिस वे, इस तरह या इस प्रकार, इस तरीके से, है ना, वे माने तरीका भी होता है, मार्ग होता है। वी कैन, हम कर सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूट माने योगदान देना, योगदान देना, ठीक है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेकिंग इंडिया अ बेटर प्लेस, मतलब इंडिया को बनाते हुए, इंडिया को बनाना है क्या? एक बेटर माने बेहतर, प्लेस जगह, फॉर एवरीवन, सभी के लिए, सभी, और फॉर माने के लिए, है। तो इस तरीके से हम सभी के लिए, हम इंडिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इन कंक्लूजन माने संक्षेप में, इन कंक्लूजन संक्षेप या सार, और इन लगाए तो यानी संक्षेप में या सार में। लेट अस, अब देखिए इसमें पूरा लिख दिया, नहीं तो ये इस तरह से लिखा हो सकता था। लेट अस सेलिब्रेट माने में खुशियां मनानी चाहिए। रिपब्लिक डे विद जॉय, खुशी के साथ, एंथुसियाज्म यानी उत्साह। अप्रिशिएट करने वाली प्रशंसा करना,
यूनिटी एकता, इन माने में, आवर माने अपनी, हमारी होता है लेकिन यहाँ पर अपनी कैसे से, आवर डाइवर्सिटी यानी विविधता, अनेकता में एकता कहते हैं ना हम लोग। तो शुरुआत से करते हैं। इन कंक्लूजन संक्षेप में या सार में, हमें जॉय है ना, प्रसन्नता और उत्साह के साथ में प्रेयर की खुशियां मनानी चाहिए। किसको अप्रिशिएट करते हुए, अप्रिशिएटिंग द यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी, यानी अप्रिशिएट करने माने, अप्रिशिएट माने वैसे तो प्रशंसा करना होता है, किसी को सराहना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है महसूस करना। जब आप किसी को सराहोगे तो महसूस ही करोगे किसको, क्योंकि एकता में विविधता को आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, लेट अस वर्क टुगेदर, हमें साथ में काम करना चाहिए। टुगेदर माने साथ में, इकट्ठे, वर्क टुगेदर हमें साथ में काम करना चाहिए। किसके लिए? टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्मोनियस इंडिया, इसके लिए हमें साथ में काम करना चाहिए। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, दृढ़, सुदृढ़, और हार्मोनियस यानी समरसतापूर्ण, समरसतापूर्ण। हमें तो यह कह रहा है लेट्स वर्क टुगेदर, हमें साथ में काम करना चाहिए एक सुदृढ़ और समरसतापूर्ण भारत को बनाने में। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।